गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो आज भी हम अपनी क्या करने जा रहे हैं, न्यू क्लास करने जा रहे हैं, बिकॉज टुडे इज़ अ न्यू डे इन योर लाइफ, इन माई लाइफ ऑल्सो, है ना। आज हमें एक न्यू डे मिला है कि हम अच्छे से क्या करें, अपनी स्टडी को करें, अपनी पढ़ाई को करें। ओके, सो विल स्टार्ट अ स्टडी। टुडेज डेट इज 10th 2020। टुडेज डेट इज 10th September। आज कौन सी डेट है मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको डेट्स भी लर्न होनी चाहिए। अगर आपसे भी कोई पूछे टुडेज डेट इज, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, रिवीजन 1 डे 4। तो अभी हम अपना रिवीजन करेंगे। अंडरस्टूड दिस? तो आप सभी लोग अपनी मॉरल साइंस की बुक ओपन कर सकते हैं। आज हम फिर से जो अभी तक हमने रिवीजन किया उसे फिर से मैं जस्ट आपको ओरली बताऊंगी, क्योंकि आज सिर्फ हम अपनी मॉरल साइंस की 1 क्लास करेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी डन। तो मैं फिर से उसको टुडे इज़ थर्सडे ना, तो टुमारो इज़ फ्राइडे, तो कल मैं फिर से आप लोगों का एक पूरा ओवरऑल जितना भी अभी रिवीजन कराया है सब मैं ले लूँगी, तो आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, अंडरस्टूड दिस? सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, आई लिव वेल। मैं आपको फिर से ये रिवीजन करा रही हूँ। अगर आप लोग ये कॉपी में डन हो चुका है तो नो नीड टू डू इट अगेन, आप उसे लर्न करिए, प्रिपेयर करिए। और अगर मैं मोस्टली आप लोगों को वही कराऊंगी, गुड हैबिट्स जो 5 हमने लर्न करी हैं, ओके, उसी का मैं आज आपको फिर से लर्न कराऊंगी कि आप उसको एटलीस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ अब आप 5 टाइम्स लिखिए, एटलीस्ट उसको 1 टाइम सिर्फ लिखिए। ओके, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अगर आप 1 टाइम भी लिख रहे हो। बट द थिंग इज़ दिस कि आप लोगों को वो लर्न होना चाहिए। देखिए, आपको एक दिन में 5 लाइन्स लर्न नहीं होंगी, एटलीस्ट आप जब डेली उसको लर्न करोगे तभी लर्न होगी ना आपका। दिस इज़ कॉल्ड ओनली रिवाइज। सो वी हैव डन दिस। मैं आपको फिर से जो अभी हमने 3 डेज में कंप्लीट किया है, मैं आपको फिर से वो करा रही हूँ। सी, इफ़ यू हैव डन तो डोंट डू दिस अगेन, करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको लर्न के लिए करिए। ओके, इसको आप लर्न करना है कि व्हाट्स रिटन हियर, कि हम क्या अभी जो मैम लिखेंगी कि उसमें लिखा क्या हुआ, कौन सा वर्ड है, और आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो आपकी 5 गुड हैबिट्स बताऊंगी उसको आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी आपको कॉपी में फिनिश करनी होगी। ओके, आपको एग्जाम में कौन सी करनी होगी। ओके, लेसन 1, this one is tick for good habit, and wrong for wrong habit. Okay, sorry, and wrong for बैड हैबिट। आप रॉन्ग किसके लिए यूज, टिक फॉर गुड हैबिट एंड रॉन्ग फॉर बैड हैबिट। ये आपको कराया था ना, इसमें कौन सी गुड हैबिट है उसमें आपको टिक करना है। इफ एंड विच वन इज रॉन्ग, यू शुड पुट रॉन्ग साइन। ओके, नाउ नंबर 1, वी मस्ट ऑलवेज अगर ये किसी ने रिवाइज नहीं किया है, नहीं आपने इसको देखा था, सो प्लीज़ आप इसे कॉपी में कर लीजिए। पुट रबिश इन द बिन। Yes, we must always put rubbish in the bin, tick mark, because rubbish means which one not in use.
सो आप उसे कहाँ पे थ्रो करते हो? पुट इट इन द बिन, दैट इज डस्टबिन. ओके, आप उसी में थ्रो करते हैं ना जाके. नाउ नंबर 2, वी शुड स्विच ऑफ द लाइट्स switch off the lights when not in use. Yes, we should switch off the lights when not in use. Number 3, C1, we should throw our clothes all over the room. No, we should throw our clothes all over the room. No. Next is, we must brush twice a week. No. E, we should not make our bed this is also wrong. We should not make our bed, we should make our bed. Okay, that's why, but there is written where we should not make our bed, so this is also wrong. Now number 1, we must always put rubbish in the bin. Yes, we must always put rubbish in the bin. Yes. What is this? Yes. Okay, we must always put rubbish in the bin. Yes. Second one, we should switch off the lights when not in use. Yes, we should switch off. आप इसको रीडिंग करके फिल करिए. इससे क्या होगा ना, लाइक अगर मैं आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है ना कि मैम आपको ऐसी सीरियल वाइज दे दें. अगर मैंने आपको डी वाला फर्स्ट नंबर पे कर दिया और A1 इज पुट इन E1 इन E प्लेस, तो आप क्या करोगे? कभी कभी बच्चे क्या करते थे ना, वो ऐसे लर्न करते थे, टिक टिक रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, बट उनको ये नहीं पता कि अगर ये ऐसे चेंज हो गया तब आप क्या करोगे, है ना. हमेशा ये होता ही है फिल इन द ब्लैंक्स में, इफ़ नॉट ट्रू फॉल्स में ये ज़्यादातर होता है कि लाइक हम ऐसे लर्न करेंगे सीरियल वाइज. लेकिन आप सोच लीजिए अगर वो नंबरिंग चेंज हो गई तब आप क्या करोगे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे एक चीज़ बताइए, कभी भी नंबर सेम होता है? हमेशा नंबर्स चेंज होते हैं ना. नहीं तो अगर इंक्रीजिंग करना है तो बस हम ऐसे लर्न कर लेंगे 18, 19, 20, 22. अभी सोचिए नंबरिंग चेंज हो गई तब भी आप 18, 19, 20, 22 ही करोगे. हाँ, सब रॉन्ग हो जाएगा फिर. सो इसलिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि आप जब भी रीडिंग, जब भी आप कुछ भी करते हो, आइदर देन वो क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, यू शुड रीड, देन ओनली यू शुड फिल दैट वन. ओके, we must always put rubbish in the bin. Tick. We should switch off the lights when not in use. Yes. We should throw our clothes all over the room. Wrong. We must brush twice a week. Wrong. We should not make our bed. Wrong. So please आप इसे एक बारी पूरा रीड कर लीजिए, और अगर ये किसी का भी वर्क कंप्लीट नहीं है तो आप लोग अपनी इसे मोरल साइंस की कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए, जो बच्चे आज देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया था मंडे से. ओके, बट द थिंग इज दिस, इफ नाउ ऑल्सो नॉट डन, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास सबका वर्क भी नहीं आया है. कुछ बच्चों का है तो दैट तो आई न्यू कि हाँ इन बच्चों का वर्क कंप्लीट हो गया है. सो आई डोंट नो कि व्हाट अबाउट अदर चिल्ड्रन. ओके, उनका क्या हुआ है, तो अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आज करके मुझे आप सेंड कर सकते हो. Okay, again we'll read this. We must, WEVMUST, must, 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 always, ALWAYS, always. We must always put, PUT, put,
rubbish, 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 INTHE, the, BIN, bin. We must always put rubbish in the bin, yes. We must always, WEVMUST, what? Must, 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 ALWAYS, always, put, 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 RUBBISH, rubbish, INTHE, the, BIN, bin, okay. We must always put rubbish in the bin, yes, tick mark. We should switch off the lights when not in use, yes. We should throw our clothes all over the room, wrong. We must brush twice a week. We must brush, 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 TWICE, twice a week, WEEK, what? Week, wrong. We must brush twice a week, no, मैम ने आपको सिखाया था twice a day, ओके आपको मैंने आपको कर्सिव राइटिंग में भी सेंड किया था ना पेज, तो उसमें भी क्या लिखा होता, वी मस्ट ब्रश ट्वाइस अ डे, नॉट ट्वाइस अ वीक, ओके. लास्ट वन इज वी शुड नॉट मेक अवर बेड, रॉन्ग. वी शुड नॉट मेक अवर बेड, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग. सो डू दिस वन, ओके. रीड इट अगेन एंड अगेन. इसको प्रॉपरली आप रीडिंग में ज़रूर लेकर आइए, फिर आप देखोगे आपकी रीडिंग भी कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. देन यू विल अंडरस्टैंड. एक दिन आपको लगेगा कि हाँ मैम मेरी सही बोलती थी कि अभी मैं अच्छे से करने लग गया हूँ और करने लग गई हूँ. अच्छा लगता है ना फिर कोई आपको बोले गुड स्टूडेंट और एनीथिंग, गुड बॉय और गुड गर्ल, तो अच्छा लगता है ना, तब तो बड़ी मज़ा आती है कि कोई अच्छे से बोले. अगर मैम स्टार भी दे दे कितने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं. स्टार चाहिए ना, तो उसके लिए रीडिंग भी अच्छे से कर लीजिए और राइटिंग ज़रूर इम्प्रूव करिए. We must always put rubbish in the bin. We must always put rubbish in the bin, yes, tick mark. We should switch off the lights when not in use, yes. We should throw our clothes. We should, 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 THROW, throw, OUR, our, CLOTHES, clothes, ALL, all, OVER, over, THE, the, RWM, room, wrong. We must brush twice a week, wrong. We must brush, 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 TWICE, twice a week, 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 wrong. We should not make our bed, wrong. We should, WEVSHOULD, should, NOT, not, MAKE, make, OUR, our, BED, bed, wrong. Now you have 5 habits, okay. उसको भी हम उसे रिवाइज करेंगे. रीडिंग के लिए करेंगे, ये आपको आपके एग्जाम में करना होगा. इफ़ यू हैवंट डन दिस सो प्लीज़ डू दिस ऑल्सो, ओके. अगर आपका ये फिनिश नहीं है आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो. अंडरस्टूड दिस? सो विल स्टार्ट अवर वर्क. वी हैव इन आवर बुक ऑल्सो ना. आप लोगों को मैंने जो 5 हैबिट्स कराई है वो इसी में से ही कराया था. फर्स्ट इज बाथ एवरी डे. फर्स्ट आपकी कौन सी थी? विच वन इज गुड हैबिट? बाथ एवरी डे, ओके. BATH, bath, EVERY, every, DAY, day. Second one is comb your hair. Comb your hair. ये आपको अपने आप लिखनी है गुड हैबिट्स. एंड wear clean clothes. Second one is comb your hair.
comb your, Y-O-U-R, your नहीं your, comb your hair and wear clean clothes. Third one is, third good habit is brush your teeth twice a day. Your teeth twice a day. Fourth one is never waste food. Last one is listen and respect your parents. Listen and respect your parents. This one is 5. तो अगर आपने इसको भी अपनी कॉपी में नहीं किया है तो आप चैप्टर नंबर 1 डाल के इसको फिनिश कर लीजिए. ओके, नाउ प्लीज डू दिस एंड रीड दिस. इफ यू हैव डन देन नो नीड टू डू इट अगेन. ओके, अगर ये आपका कंप्लीट हो गया एज अ रिविजन तो आपको फिर से नहीं करना है, जस्ट आप इसको अभी लर्न करिए, ओरल थिंग इसको करिए. ओके, bath every day, be 5 good habits. Bath every day, bath, bath, every, every, day, day, bath every day. To comb your hair, comb your hair and wear clean clothes. Comb your hair and wear clean clothes. C-O-M-B, comb, not comb, comb, C-O-M-B, comb, Y-O-U-R, your, H-A-I-R, hair. ऐसे इसको लर्न करिए स्पेलिंग्स के साथ. ओके, एंड वेयर क्लीन क्लोथ्स, कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं. ओके, comb your hair and wear clean clothes, W-E-A-R, wear, C-L-E-A-N, clean, C-L-O-T-H-E-S, clothes. Comb your hair and wear clean clothes. Number 3, brush your teeth twice a day. Brush your teeth twice a day. Brush, B-R-U-S-H, brush, your, Y-O-U-R, your, T-W-E-T-H, teeth, T-W-I-C-E, twice a day, D-A-Y, day. Brush your teeth twice a day. Number 4, never waste food. N-E-V-E-R, never, W-A-S-T-E, waste, F-O-O-D, food. Never waste food. Number 5, listen and respect your parents. Listen and respect your parents. Listen and respect your parents. Okay, again, we'll read this again. Bath every day, B-A-T-H, bath, E-V-E-R-Y, D-A-Y, every day you should bath. Okay, take bath, है ना, रोज आप जाते हो ना, वॉश करते हो ना बॉडी, you should take every day. Number 2, comb your hair and wear clean clothes. Comb your hair properly and wear clean clothes. What? Clean clothes. Number 3, brush your teeth twice a day. In a day, how many times you should brush your teeth? 2 times. Morning and night. Okay, never waste food, don't throw the food. Okay, throw नहीं करना है, waste नहीं करना है food को. How much you can eat, take that amount. Okay, जितना आप खा सकते हो उतना ही अपनी प्लेट में ले लीजिए. अदरवाइज फिर क्या होता है, हम खा नहीं पाते, हम थ्रो कर देते हैं, वेस्ट करते हैं. डोंट डू दिस. नंबर 5, लिसन एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. लिसन, L-I-S-T-E-N, नॉट लिस्टन. मैंने पहले भी बताया था, दिस इज व्हाट, लिसन योर पेरेंट्स, सॉरी, लिसन एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. वाई यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. आप बोलते हो ना, मम्मी और डैडी आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करते हो, उन्हें हक करेंगे, किस करेंगे, सब करते हैं ना अपने पेरेंट्स को. तो क्या होता है कि लेकिन जब बात सुननी होती तो सुनते नहीं है. जब आप उनकी ऐसे बात सुनोगे ना तो इसी से आपका लव दिखेगा, हम उनसे कितना प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, आपके जो मम्मी पापा के साथ. ओके, सो अगर ये फिनिश नहीं है तो आप इसे कर लीजिए और एक बार आप ऐसे रीड कर सकते हो. ओनली 5 गुड हैबिट्स. इसको आप लोग, इफ़ यू हैवंट डन इन योर कॉपी, मोरल साइंस कॉपी, तो इसको फिनिश कर लीजिए. तो इससे आपका चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ मैंने यही कराई थी, मैंने क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए थे. सो आप इसको कंप्लीट करिए. ओके, क्योंकि मोरल साइंस में विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू योर चैप्टर, वही मैं आप लोगों को कराऊंगी. ओके, एंड नंबर 2 वी हैव डन ओनली
टैम एंड टिमी पिक्चर्स, ओके, वो आपको एग्जाम में भी करनी है और उसमें आप लोगों को डिफरेंस भी बताना है, विच वन इज टैम एंड विच वन इज टिमी, ओके. सो डन दिस, ओके. देन अभी आज आपकी 1 सिर्फ मॉरल साइंस क्लास होगी, इसके बाद मैं आपकी एक हिंदी सेकंड भी क्लास लूँगी. उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए. ओनली यू हैव टू टेक आउट ओनली बुक, ओके, हिंदी बुक. नो नीड टू हिंदी सेकंड वन, नो नीड हिंदी सेकंड कॉपी, क्योंकि अभी बुक वर्क नहीं होगा, बिकॉज वी हैव डन ऑलरेडी दिस रिविजन. तो ये सिर्फ आपकी अभी मैं 1 क्लास लूँगी, ओके. थैंक यू.